ओ बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे फौरन बाद इंशाल्लाह आप हिंदुस्तान का बेहतरीन लहजा शायर हिंदुस्तान फहीम अख्तर साहिब क़िबला को आप समाअत करेंगे। उनके फौरन बाद औलाद रसूल खतीब हिंदुस्तान अल्लामा सैयद अफरोज़ मियाँ मंजरी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा खिताब रहता है, उनको आप बहुत जल्द समाअत करेंगे। फिर मुकर्रिर खुसूसी खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती फुरकान साहिब क़िबला बरेलवी, इंशाल्लाह उनका खिताब आपको समाअत करना है। मैं थोड़ी देर इंशाल्लाह आपके सामने रहूँगा, आप हजरात ज़रा तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। उलमाए किराम से दुआओं का तलबगार हूँ, बात अच्छी लगे तो उलमा दुआओं से नवाजते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं, अल्लाह के कलाम में कोई चेंजिंग नहीं, अल्लाह के कलाम में कोई बदलाव नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीके से कुरान मुक़द्दस अपने महबूब पर नाजिल फरमाया था, आज भी कुरान मुक़द्दस वैसा ही मौजूद है। न कुरान का ज़बर मिटा है, न कुरान का ज़ेर मिटा है, न कुरान का पेश मिटा है। आप क्या समझ रहे हो, किसी ने कुरान को मिटाना नहीं चाहा। जिस मजहब इस्लाम के दायरे में हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, इसी इस्लाम को मिटाने के लिए लोगों ने कल भी साजिशें की, आज भी लोग साजिशें कर रहे हैं। लोग कल भी कुरान को मिटाना चाहते थे, लोग कुरान को आज भी मिटाना चाहते हैं। मुसलमानों को लोग कल भी मिटाना चाहते थे, आज भी मिटाना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, न इस्लाम कल मिटा था, न कुरान कल मिटा था, न मुसलमान कल मिटे थे। खुदा की कसम मुसलमानों, जो कुरान को मिटाने आता है वो दुनिया से खुद मिट जाता है। जो मुसलमानों को मिटाने की बातें करता है दुनिया से खुद मिट जाता है। जो मजहब इस्लाम को मिटाने की बात करता है दुनिया से खुद मिट जाता है। जिस मजहब इस्लाम के दामन में हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, खुदा की कसम इसी इस्लाम की खातिर सहाबाए किराम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। हजरत बिलाल की बहुत बड़ी कुर्बानी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, हजरत उमर फारूक आजम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आज हम क्या समझते हैं कि मुसलमान के घर पैदा हो गए, इमाम साहब ने कान में अजान पढ़ दी, चेहरे पे दाढ़ी सजा ली, कुर्ता और पजामा पहन लिया, बन गए मुसलमान। लेकिन याद रखो मुसलमानों, सर पर टोपी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी सजा लेने का नाम मुसलमान नहीं है, कुर्ता और पजामा पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमानों के अलावा दीगर कौमों के लोग भी सर पर टोपियां रखते हुए नजर आते हैं, लोग चेहरों पर दाढ़ियां सजाते हुए नजर आते हैं, लोग कुर्ता और पजामा पहनते हुए नजर आते हैं। सच्चा पक्का मुसलमान वो होता है जो अपने रब के फरमान पे अमल करता है, अपने नबी के फरमान पे अमल करता है। ऐ लोगों, हमें नबी के फरमान पे अमल करना है, आका की हदीसों पे अमल करना है, अल्लाह के फरमान पे अमल करना है। खुदा की कसम मुसलमानों, इन्हीं जलसों में आया करो, इन्हीं जलसों में आकर तुम्हें आका का तरीका मालूम होगा कि मेरे आका का चलना कैसा है, मेरे आका का उठना कैसा है, मेरे आका का सोना कैसा है। और इन्हीं मदरसों के करीब होने की कोशिश करो। मौलाना सुलेमान साहिब क़िबला और इनकी पूरी टीम की मेहनतें हैं। आज दारुल उलूम मुहम्मदिया हनफिया से 4 तलबा फारिग हो रहे हैं। ये इनकी पूरी टीम आपको 2 हाफिज दे रही है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 कारी दे रही है। मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बताने की कोशिश करूंगा एक हाफिज कुरान का मकाम व मर्तबा क्या है, एक आलिम दीन का मकाम व मर्तबा क्या है। लोग अपने बच्चे को इंजीनियर बना रहे हैं, लोग अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हैं,
है। लोग अपने बच्चे को पायलट बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच ये है अगर हाफिज बना दिया तो 10-15 हजार रुपए कमाएगा, खर्च पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आलिम बना दिया तो खर्च पूरा नहीं बना हो पाएगा। आज का इंसान, एक बाप अपने बच्चे को डॉक्टर इसलिए बनाता है कि वो जब डॉक्टर बन जाएगा 50-60-70 हजार रुपए महीने में कमाता हुआ नजर आएगा। लोग अपने बच्चे को मास्टर इसलिए बनाते हैं कि अच्छे से अच्छी नौकरी लगेगी, 70-80 हजार रुपए लेकर आएगा। आज लोग पायलट इसलिए बनाते हैं, लाखों से, अल्लाहु अकबर मुसलमानों, लाखों रुपए महीने में आएंगे। लेकिन आज तुमने हाफिज कुरान को हल्का समझा है, एक आलिम दीन को हल्का समझा है। लेकिन एक हाफिज कुरान की शान क्या है, हाफिज कुरान का मकाम क्या है? खुदा की कसम, जब तेरा इंजीनियर बेटा मरता है तो मरने के बाद उसकी डिग्री दुनिया में रह जाती है। जब तेरा मास्टर बेटा मरता है, मरने के बाद उसकी डिग्री दुनिया में रह जाती है। जब तेरा डॉक्टर बेटा मरता है, मरने के बाद उसकी डिग्री दुनिया में रह जाती है। लेकिन खुदा की कसम, जब एक आलिम दीन का इंतकाल होता है, आलिम दीन दुनिया में भी आलिम दीन है, बाद मरने के कब्र में भी आलिम दीन है। और जब कयामत के दिन आलिम दीन को कब्र से उठाया जाएगा तब भी वो आलिम दीन ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी मौलाना मोहम्मद हाशिमुल कादरी साहिब किबला। लोगों, अल्लाह ने अगर बेटे दिए हैं तो कम से कम एक बेटे को हाफिज कुरान बना दो, आलिम दीन बनाओ। आज तुम इन्हें हिकानत की निगाह से देखते हो कि ये तो गरीब के बच्चे हैं, ये तो गरीब हैं, ये तो फटा पुराना लिबास पहनते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फमन अकरमहुम फकद अकरमनी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने हाफिज कुरान की इज्जत की उसने गोया मेरी इज्जत की, जिसने हाफिज कुरान से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। इसलिए अपने बच्चों को हुफ्फाज बना दो, अपने बच्चों को कारी बना दो, अपने बच्चे को आलिम बना दो। आज तुम्हें इनके मकाम और मर्तबे का मालूम नहीं। आओ मैं आका की हदीस के जरिए आप तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इन हुफ्फाज़े इकराम का मकाम और मर्तबा क्या है? ये उलमा बैठे हैं, इनका मकाम और मर्तबा क्या है? हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम दुनिया में जन्नती इंसान देखना चाहते हो, अगर तुम दुनिया के अंदर जन्नती लोग देखना चाहते हो तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया के अंदर कुरान पढ़ने वाले को देख लिया उसने जन्नती को देख लिया। जिसने दुनिया के अंदर किसी आलिम दीन को देख लिया उसने दुनिया में जन्नती इंसान को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम व मर्तबा है इन उलमा का, ये शान है इन हुफ्फाज़ इकराम की, माशाअल्लाह। ये मकाम है इन मदरसे के तलबा का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ने वाले को देखा, किसी आलिम दीन को देखा, गोया उसने दुनिया में जन्नती इंसान को देख लिया। अल्लाहु अकबर मुसलमानों। लेकिन आज हमारी तवज्जो नहीं है। आज हम अल्लाहु अकबर कुरान से दूरी बनाए हुए हैं। अल्लाहु अकबर, हमारे घर में कुरान तो रखा है, लेकिन कब खुलता है? जब बाप है। कब खुलता है? जब माँ का इंतकाल हो जाता है। कब खुलता है? रमजान के महीने में खुलता है। कब खुलता है? जुमे के दिन खुलता है। इसके अलावा हमारे घर कुरान तो रखा है, लेकिन हम कुरान की तिलावत नहीं करते। लेकिन आओ जरा सुने, शायद तुम ये भूल गए, ये वही कुरान है। इसी कुरान की खातिर करबला के मैदान में मेरे आका इमाम हुसैन ने अली असगर को कुर्बान कर दिया। इसी कुरान की खातिर अली अकबर को कुर्बान कर दिया। इसी कुरान की खातिर हजरत कासिम को कुर्बान कर दिया। अरे इसी कुरान की खातिर मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और जब जान को कुर्बान कर दिया, यजीदियों ने मेरे हुसैन के सरे मुबारक को नोके नेजा पे रखा तो यजीदियों ने देखा हुसैन का सर कट गया, लेकिन फिर भी हुसैन के लब हिल रहे हैं। यजीदियों का बयान कहते हैं, जब हमने कान लगाया तो पता चला हुसैन का सर कट गया, फिर भी हुसैन सर कटने के बाद भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, लोगों, दस्तारबंदी। माशाअल्लाह। उलमा से करीब होने की कोशिश करो, उलमा से मोहब्बत करने की कोशिश करो।
अपने बच्चों को हाफिज बनाने की कोशिश करो। एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा, जब तुम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दोगे, आपने अपनी आंखों से कुछ जगहों पर देखा होगा और ये भी देखा होगा जो अपने बच्चे को डॉक्टर या मास्टर या इंजीनियर बना देता है, और जब इंजीनियर के बाप का, डॉक्टर के बाप का, मास्टर के बाप का इंतकाल होता है, उसके बाप का जनाजा सजाया जाता है, नमाज जनाजा के लिए सफों को बनाया जाता है। यही इंजीनियर बेटा दूर से इजाजत देता है, इमाम साहब मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दो। यही डॉक्टर बेटा दूर से इजाजत देता है, इमाम साहब मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दो। लेकिन खुदा की कसम, अगर तुमने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया होगा तो फिर उससे इजाजत देने की जरूरत ना पड़ेगी। हाफिज कुरान बेटा सफों को चीरता हुआ आएगा और आकर कहेगा, इमाम साहब मैं अपने बाप की नमाज जनाजा खुद पढ़ा दूंगा। ऐ लोगों, जितने दिल से खुद का सगा बेटा अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए दुआ करेगा, कोई मस्जिद का इमाम उतने दिल से दुआ नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब एक बेटा अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ करेगा और उसकी कब्र पे खड़े होकर यासीन शरीफ की तिलावत करेगा, सूरे रहमान पढ़ेगा, सूरे बकरा पढ़ेगा, सूरे मुल्क की तिलावत करेगा, दरियाए रहमत को जोश आएगा। रब फरमाएगा, फरिश्तों ये जो मेरा बंदा कब्र में आया है, इसका बेटा इसकी कब्र पे खड़े होकर मेरे कुरान की तिलावत कर रहा है, इसके बाप की कब्र को जन्नती बागों में एक बाग बना। सुभान अल्लाह। लोगों, दुनिया ही सब कुछ नहीं है, अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाओ, दारुल उलूम मोहम्मदिया हनफिया में भेजने की कोशिश करो। और जब तुम अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाओगे, तुम्हारे घर से बुराइयों का खात्मा होगा, तुम्हारी बस्ती से बुराइयों का खात्मा होगा, तुम्हारी बस्ती से खुदा की कसम हर खुराफात दूर हो जाएगी। आज हमारे घरों में खुराफाते हैं, डीजे बाजों की महफिलें हैं, इसलिए है आज हम दीन से दूर हैं, इन उलमा से दूर हैं। खुदा की कसम जब तुम आलिम बनोगे, अल्लाह अकबर मुसलमानों, आपको नमाज का तरीका भी आ जाएगा। जब तुम आलिम बनोगे, खुदा की कसम वुजू का तरीका भी आपको आ जाएगा। जब तुम आलिम बन जाओगे, आपको मुकम्मल सारे तरीके आ जाएंगे। और जब तुम इल्म दीन हासिल ना करोगे, न तुमसे नमाज का तरीका है, न तुम्हें वुजू का तरीका है, न तुम्हें हुस्न का तरीका है, न तुम्हें ये मालूम होगा कि नमाज में कितने फराइज हैं, कितने शराइत हैं। इन सारी चीजों का पता आपको तभी चलेगा जब तुम इल्म दीन सीखने की कोशिश करोगे। आज लोग उंगलियां उठाते हैं मदरसे, दीगर कौमें भी मदरसों को मिटाना चाहती हैं, हम भी मदरसों के नाम पर लड़ते हुए नजर आते हैं। मैं आपके चंद मिनट लेने की और कोशिश करूंगा, जरा सुने ये मदरसे क्या हैं। जानते हो इन मदरसों में क्या होता है? इन मदरसों में कुरान पाक की तिलावत होती है। जी। उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा, आप देख लेना दारुल उलूम मोहम्मदिया हनफिया में आके ये बच्चे सुबह को फजर से पहले उठ के कुरान की तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह। फजर के बाद कुरान की तिलावत करते हैं, नाश्ते के बाद कुरान की तिलावत करते हैं, जोहर से पहले कुरान पढ़ते हैं, थोड़ी देर खाना खाया, आराम किया, असर से पहले जोहर के बाद कुरान की तिलावत करते हैं, फिर थोड़ी देर आराम किया, घूमे टहले, फिर बाद नमाज मगरिब कुरान की तिलावत करते हैं, फिर बाद नमाज ईशा रात को 11 बजे तक ये मदरसे के तलबा कुरान की तिलावत करते हैं। जरा सुने एक हाफिज कुरान की शान क्या है, एक हाफिज कुरान का मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब एक कुरान पढ़ने वाला, जब एक इल्म दीन सीखने वाला उलमा की दुआएं चाहूंगा, अगर हदीस पाक अल्लाह अकबर आपके दिलों को छू जाए तो आप दुआएं जरूर दे के जाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब एक आलिम दीन इल्म हासिल करने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान को पढ़ने वाला अपने घर से दुआएं चाहूंगा, अपने उस्ताद की जानिब जाता है। अगरचे वो उस्ताद अपने घर है तो उस घर की जानिब, अगरचे उस्ताद मस्जिद में है तो मस्जिद की जानिब, अगरचे उस्ताद मदरसे में है तो मदरसे की जानिब। अब जरा सुन इस हाफिज कुरान का मकाम क्या है, इस इल्म दीन सीखने वाले का मकाम क्या है, बुखारी शरीफ पढ़ने वाले का मकाम क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये हाफिज कुरान कुरान को सीने से लगा के जब अपने असातिज़ा की बारगाह में जाता है, अपने मदरसे की तरफ जाता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला इस इल्म दीन हासिल करने वाले को, इस कुरान पढ़ने वाले को हर एक कदम पर
अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर एक कदम पर अल्लाह इसको 1 साल की नफली इबादत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जितने कदम उसके उस्ताद के घर तक या मदरसे या मस्जिद तक पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह इस कुरान पढ़ने वाले को, इल्म दीन सीखने वाले को हर एक कदम पर 1 साल की नफली इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। और आगे मेरे नबी फरमाते हैं 1 साल की इबादत का सवाब नफली अता फरमाता है और अल्लाह हर एक कदम के बदले जन्नत में उसके लिए एक महल तैयार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जरा सुने इन उलमा का मकाम और मर्तबा क्या है। आज अगर किसी अमीर का इंतकाल हो जाए तो उसके करीबी ही उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं, उसके पड़ोसी उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं, उसके रिश्तेदार उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। लेकिन जब एक आलिम दीन का इंतकाल होता है, एक हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, जब किसी आलिम दीन का या इल्म दीन हासिल करने वाले का इंतकाल होता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके रिश्तेदार भी उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं, बल्कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी उसके लिए दुआएं मगफिरत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए ये उलमा की जमात मिंबर रसूल की रौनक में इजाफा कर रही है। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, नेकियों में इजाफा करें। मैं चंद मिनट आपके लेना चाहूँगा, बहुत जल्द अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब किसी आलिम दीन का या इल्म दीन हासिल करने वाले का इंतकाल होता है तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सिर्फ अल्लाह के नूरानी फरिश्ते ही नहीं उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं, बल्कि समंदर में तैरने वाली मछलियां भी उसके लिए दुआएं मगफिरत करती है, दरिया में रहने वाली मछलियां भी उसके लिए दुआएं मगफिरत करती है। ऐ लोगों, आप अंदाजा लगाओ एक हाफिज कुरान का मकाम क्या है, एक इल्म दीन हासिल करने का, एक इल्म दीन हासिल करने वाले का मकाम और मर्तबा क्या है। आओ जरा जल्दी से सुन लो, ये उलमा की जमात है। जानते हो कयामत के दिन इनकी शान क्या होगी, इनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल माहिरू बिल कुरानी मअस सफवातिल किरामिल बररा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन कुरान का आलिम मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। सुभान, ये मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, ये उलमा मौजूद है। कुरान का आलिम क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। इसलिए हमें जरूरी है हम उलमा का कुर्ब हासिल करें, इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करें। और एक बड़ी प्यारी हदीस से पाक में आप तक और पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, आखिर आपको एहसास हो जाए इन उलमा का मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका की शान देखे, मेरे आका का मकाम और मर्तबा देखे। आका की बारगाह में आका के एक सिहाबी बैठे हैं, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरी आदत नहीं बार बार सुभान अल्लाह कहलवाने की। आप अच्छा सुन रहे हैं, जितने लोग अच्छा सुन रहे हैं वाकई जरा दोनों हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक हम सबको इल्म दीन की दौलत अता फरमाए। अब जरा सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आका की बारगाह में एक सिहाबी बैठे हैं, आका से कलाम कर रहे हैं, आका से बातचीत कर रहे हैं और मेरे आका से गुफ्तगू का उनको शर्फ हासिल हुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तारीख के अंदर आता है, हदीस पाक की रोशनी में जरा सुने, उसी वक्त हजरत जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अभी अभी जो आपके सामने आपकी बारगाह में जो आपके सिहाबी बैठे हैं आका, कुछ देर में इनका इंतकाल हो जाएगा, कुछ देर में इनका इंतकाल हो जाएगा। मेरे आका ने जब इतना सुना, सुनकर अपने सिहाबी से फरमाया है मेरे सिहाबी, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, कुछ देर के बाद तुम्हारा इंतकाल
इंतकाल हो जाएगा। अगर हमसे कोई ये कह दे तुम्हारा एक दिन के बाद इंतकाल हो जाएगा, या 1 महीने के बाद इंतकाल हो जाएगा, या 1 साल के बाद इंतकाल हो जाएगा, हम पसीना पसीना हो जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। लोग मौत से डरते कि कब्र में क्या होगा, कब्र में क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं है, मौत से वही डरता है जो कब्र की तैयारी, मौत की तैयारी नहीं करता। अरे मौत से नहीं डरना चाहिए, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया मौत मोमिन के लिए तोहफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में जिस नबी पे हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, जिस नबी की मोहब्बत दिल में बसा के जिंदगी को गुजारते हैं, बाद मरने के कब्र के अंदर उसी नबी का दीदार होता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे ही मेरे नबी ने अपने सिहाबी से कहा तुम्हारा कुछ देर के बाद इंतकाल हो जाएगा, वो सिहाबी डरे नहीं, पसीना पसीना ना हुए, घबराए नहीं, बल्कि नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मेरा कुछ देर के बाद इंतकाल हो जाएगा तो आका मुझे कोई अमल बता, कोई वजीफा बता दो ताकि मैं उस अमल को कर रहा हूं और मेरी रूह तन से जुदा हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। नबी की बारगाह में जब सिहाबी ने इतना अर्ज किया, इतना सवाल किया, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम ये चाहते हो कोई अच्छा अमल करते करते इंतकाल कर जाओ, अच्छा वजीफा करते करते इंतकाल हो जाओ। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, तुम इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दो, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। जब तुम कुरान पढ़ते पढ़ते, इल्म दीन हासिल करते करते इंतकाल कर जाओगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा और अल्लाह तुम्हें जन्नत भी। और एक हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम इल्म दीन हासिल करते करते इंतकाल कर जाओगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें जन्नती भी बना देगा और अल्लाह तुम्हें शहादत का मर्तबा भी। यह है मुसलमानों इल्म दीन की बरकत, बेशक, जिसको आज हम हासिल नहीं करते, जो हमारे समझ के बाहर है। हम आलिमों के करीब नहीं होते। खुदा की कसम, आलिम दीन दुनिया में भी इज्जत के साथ रहता है और कल क़यामत के दिन भी खुदा की कसम आलिम को बड़ा मकाम व मर्तबा। कुरान नहीं पढ़ते, आ रहा है रमजानुल मुबारक का महीना, अगर यानी 2-4 मुतशाबे इमाम को कुरान सुनाते सुनाते आ जाए ना, तो बाहर आके चैमे गोइयां होती हैं, चुगलियां होती हैं इमाम की, जिसके पीछे अभी नमाज पढ़ के आए कि इस साल तो मजा नहीं आ रहा, आवाज बैठी हुई है, आज इस कौम को न जाने क्या हो गया। अपने इमामों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, जिसके पीछे नमाज पढ़ी मस्जिद के बाहर आकर उसकी बुराइयां करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसकी गीबत करते हैं। अल्लाह जानते हो क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, रब फरमाता है खराबी है उस इंसान के लिए जो अपने भाई की पीठ पीछे बुराइयां करता है, और जो चुगली करता है वो भी इमाम की चुगली। खुदा की कसम, जानते हो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मिशकात शरीफ की हदीस पाक सफ़ा नंबर 413 पे गालिबन मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन काना ज़ा वजहैनी फिद दुनिया काना लहू यौमल क़ियामह लिसानुम मिन नार। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया के अंदर जो 2 मुंह वाला होगा, क़ियामत के दिन उसकी ज़बान में जहन्नम की आग। मुंह से मुराद नबी फरमाते हैं दुनिया में जो चुगली करता होगा, गीबत करता होगा, ऐसे इंसान की जबान में क़ियामत के दिन जहन्नम की आग को भरा जाएगा। ऐ लोगों, हमसे दुनिया भी आग बर्दाश्त नहीं होती, हम जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त? खुदारा अपने उलमा की कदर करो, अपने इमामों की इज्जत करो। इमाम पे अगर 4 पहिया गाड़ी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और ये कहा करो, अल्लाह ने हमारे इमाम को 4 पहिया गाड़ी दी है, अल्लाह हमें भी अता फरमाए। अगर तुम उसकी गाड़ी से हसद करोगे, या अपने पड़ोसी की गाड़ी से हसद करोगे, या अपने भाई की तरक्की से हसद करोगे, तो उस हसद से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। किसी को तरक्की करता हुआ देखो तो उसके लिए भी दुआएं किया करो और अपने लिए भी। जरा सी बातों पर इमामों का खात्मा कर दिया जाता है, मस्जिद से निकाल दिया जाता है।
अल्लाह अकबर। मुसलमानों ना जाने लोगों ने उलमा को क्या समझ रखा है। खुदा की कसम मुसलमानों, ये वही मस्जिद का इमाम है। जब तुम्हारे बाप का इंतकाल होता है, यही मस्जिद का इमाम तुम्हारे बाप के लिए मगफिरत की दुआएं करता है। जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे यही मस्जिद का इमाम तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान पढ़ता हुआ नजर आता है। अरे ये वही इमाम है, ये वही उलमा है। जब तुम्हारे बाप की रूह निकलने में तुम्हारे बाप को तकलीफ होती है, तुम इसी मस्जिद के इमाम के पास आते हो। इमाम अगर सो रहा हो तो बड़े अदब के दायरे में आके कहोगे उस वक्त तो हजरत जरा चलिए, बाप के इंतकाल का वक्त करीब है, रूह निकलने में तकलीफ है, जरा चल के यासीन शरीफ पढ़ दे, सूरह रहमान पढ़ दे, ताकि कुछ सुकून बाप। इमामों की कदर करो, उलमा से मोहब्बत करो। दुनिया में उलमा की मोहब्बत कल क़यामत के दिन तुम्हारे, इमामों की खिदमत कल क़यामत के दिन तुम्हारे काम आएगी। मैं अर्ज ये कर रहा था, हमने कुरान को हल्का समझा, हम कुरान को ताकों में सजा के रख रहे हैं। कुरान नहीं पढ़ रहे मुसलमानों, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं। बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। जिला के मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। लेकिन शायद तुम ये भूल गए, ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह इखलास है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले, अल्लाह उसको एक कुरान पाक का सवाब अता फरमाता है। हजरत ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह मुल्क है। जो दुनिया में सूरह मुल्क की तिलावत करके सोगा, बाद मरने के कब्र के अंदर चैन और सुकून से रहेगा। हजरत ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह वाक़िया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सूरह वाक़िया की तिलावत करके सोता है, अल्लाह उसके घर से गरीबी को दूर फरमा दिया करता है। हजरत ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम यासीन शरीफ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर चीज का दिल है और कुरान का दिल यासीन शरीफ है। मिशकात शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो एक मर्तबा दिल से सवाब की नियत से कुरान की यासीन शरीफ की तिलावत करता है, अल्लाह उसको 10 कुरानों का सवाब अता फरमाता है। हजरत ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह कहफ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो रोजाना सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दज्जाल के फितने से भी वो महफूज रहेगा जो रोजाना सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों की तिलावत करेगा। अल्लाह उसके घर से गरीबी को दूर कर देगा जो रोजाना सूरह वाक़िया की तिलावत करके सोएगा। आज हम कुरान से दूर हैं। कुरान कहाँ पढ़ते हैं? इमाम साहब अगर पाव पारा आधा पारा तराबियों में ज्यादा पढ़ दें तो 20वीं रकात का सलाम होते ही हंगामा मसाजिदों में हंगामा, लोग सर पे उठा लेते हैं मसाजिदों को। हमें हो क्या गया है, हम क्या इबादत कर रहे हैं? लेकिन खुदा की कसम, आओ सुनो, आपने नाम सुना होगा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का, जिनके हम मसलब की पैरवी करते हैं। करोड़ों हनफियों के इमाम रमजानुल मुबारक के महीने में 61 कुरान मुकम्मल करते थे। बोल दो सुभान अल्लाह। 61 कुरान मुकम्मल करते थे। जिला के मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कितने कुरान? 61 कुरान। जानते हो किस तरीके से? 30 कुरान दिन में पढ़ते थे सुभान अल्लाह, और 30 कुरान रात में पढ़ते थे सुभान अल्लाह, और 1 कुरान नमाज तरावी में अदा करते थे। और यही वो इमाम आजम अबू हनीफा है। आपने हुजूर गौसे आजम के बारे में तो सुना होगा कि गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा। लेकिन हो सकता है आपने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के ताल्लुक से ना सुना हो। इमाम आजम अबू हनीफा ने 45 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा है। और यही वो इमाम आजम अबू हनीफा है जिन्होंने गालिबन अपनी जिंदगी में 55 हज किए सुभान अल्लाह। और यही वो इमाम आजम अबू हनीफा है जिस मकान के अंदर आपका विसाल हुआ, आपका इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले पहले आपने उस मकान में 7000 मर्तबा कुरान मुकम्मल कर लिया। 7000 मर्तबा कुरान को मुकम्मल कर लिया। बरेली के इमाम
इमाम अहले सुन्नत जानते हो क्या फरमाते हैं? इमाम अहले सुन्नत बरेली के इमाम आला हजरत फरमाते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा का 30 साल का मामूल था, आप रोजाना यानी हर रात पहली रकत में एक कुरान मुकम्मल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका ये मामूल था 30 साल का, आप पहली रकत में और हर रात एक कुरान पाक मुकम्मल कर दिया करते थे। लेकिन आज हम 1.5 पारा 2 पारे नहीं सुन पाते, उसमें भी तब रुकू में जाते हैं जब इमाम साहब रुकू में चले जाए। खुदा की कसम तराबियों को अदब के दायरे में पढ़ा करो, कुरान से मोहब्बत किया करो, कुरान को पढ़ने की कोशिश किया करो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे जिनसे कुरान पढ़ना नहीं आता, यार हम कुरान पढ़ लेते तो क्या होता। तो अभी आपका दिन, आपका वक्त नहीं गुजरा है, आपकी अभी उम्र खत्म नहीं हुई, अभी आपका इंतकाल ना हुआ। आप अगर अब भी चाहें तो कुरान पढ़ सकते हैं, कुरान को सीख सकते हैं, इल्म दीन सीख सकते हैं। अगर फिर भी आपसे कुरान ना पढ़ा गया तो खुदा की कसम एक रिवायत के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, अगर आप कुरान नहीं पढ़ते तो कुरान को सीने से लगाओ, कुरान से मोहब्बत किया करो, फिर भी आपको फायदा क्या होगा जानते हो? जो कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान से प्यार करता है, उसको क्या मिलता है जरा सुने तवज्जो के साथ और अमल करने की कोशिश करें। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में लगातार बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सुने सुने तारीख बताती, एक जगह एक बस्ती में किसी का इंतकाल हो गया, लोगों ने उसके कफन दफन की तैयारियां शुरू कर दी। जब उसकी कब्र तैयार हो रही थी तो बराबर बाली कब्र फट गई और सरहाने की जानिब एक सुराख हो गया। लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने देखा कब्र के अंदर कफन सही सलामत है, कब्र के अंदर मुर्दा सही सलामत है। खुदा की कसम लोगों ने पहचाना ये किसकी कब्र है, तो कुछ बुजुर्ग भी मौजूद थे, उन्हें ये खबर हो गई, उन्हें ये मालूम हो गया ये फला शख्स की कब्र है। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने अपने अजीज की तदफीन को मुकम्मल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मद्दाह रसूल आनाम जनाब फ़हीम अख्तर साहिब क़िबला बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। शाहकार तरन्नुम वासिफ शाह हुदा हजरत मौलाना फ़हीम अख्तर साहिब क़िबला बरेलवी तशरीफ ला चुके, इन्हीं का इंतजार था। इंशाअल्लाह मेरे फौरन बाद इनका आना और मेरा जाना समझ लो पक्का है। बस ये जो बात मैंने आपके सामने रखी है इसको सुन लें। 1-1.5 मिनट के अंदर मैं इस बात को बता दूं। मैं बता रहा था लोगों ने अपने अजीज को दफना दिया कब्र के अंदर और फिर लोग उसके घर पे पहुंचे और जाके दरवाजा खटखटाया तो उस शख्स की बेवा जो उस वक्त बूढ़ी हो चुकी थी, जानते हो उससे जाके क्या कहा? लोगों ने कहा जरा ये बता दो तुम्हारे शोहर का अमल, तुम्हारे शोहर का अमल क्या था? कहा ऐसे ऐसे मामला, सारी बात बताई। तो उस बेवा औरत ने, बूढ़ी औरत ने कहा मेरे शोहर का कोई खास अमल नहीं था, मेरा शोहर न कुरान पढ़ना जानता था, जिस तरीके से दीगर लोग नमाज पढ़ते थे मेरा शोहर भी नमाज पढ़ता था, जिस तरीके से लोग कुरान पढ़ते थे, जिस तरीके से लोग रोजे रखते थे मेरा शोहर भी रोजे रखता था। लेकिन हाँ एक बात मैंने अपने शोहर की देखी। लोगों ने कहा कौन सी बात? कहा मेरा शोहर कुरान पढ़ता नहीं था, कुरान उसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन मैंने देखा अक्सर मेरा शोहर वुजू बनाने के बाद कुरान को सीने से लगाता था, कुरान को खोल के अपने सामने रख लिया करता था और कुरान को खोलने के बाद कुरान की हर लाइन पर अपनी उंगलियों को फेरता जाता था, कहता जाता था ए मौला मुझसे कुरान तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन तूने जो फरमाया है ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। वो खातून बेवा औरत कहती है मैं इस तरीके से देखती थी और मेरा शोहर इसी तरीके से पूरा कुरान मुकम्मल कर देता था। हो सकता है अल्लाह को मेरे शोहर की यही अदा पसंद आ गई। तभी तो किसी ने कहा जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जब कुरान में फरमाता है ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख